4/1, दोनों साइड इक्वल है तो ये एंगल ए ले लेंगे, ये भी एंगल ए हो जाएगा। तो अपने इन दोनों को एंगल ए ए ले लेंगे तो ये आ जाएगा एंगल ए प्लस 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री। निकालना बाहर का एक्स है पर मेरे को उससे मतलब नहीं है। 2a कितना होगा 130, ए का वैल्यू 130/2 65 डिग्री हो गया, मतलब ये एंगल और ये एंगल हो गया मेरा 65 डिग्री ईच। अपने को बाहर का एंगल निकालना है, वो लीनियर पेयर होगा। लीनियर पेयर मतलब 180 से 65 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 115 डिग्री। दो तरीका से कर सकते हैं, एक लीनियर पेयर 180 से माइनस करके, या इन दोनों को अगर हम 50 और 65 को ऐड करेंगे तो भी 115 आएगा। सेकेंड क्वेश्चन, ये दोनों हाथ बराबर है, ये अगर 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि मेरा साइड आर एस इक्वल्स टू टी आर गिवन, ये इक्वल दिया हुआ तो ये दोनों इक्वल होगा साइड। इसके बाद हम अभी एक प्रॉपर्टी बताए थे जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एक्सटीरियर एंगल से बराबर होता है। अब अपने 52 और 60 को ऐड करेंगे, 180 से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 68 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों हाथ बराबर है तो ये 27, ये भी 27 हो जाएगा, ये दोनों एंगल 27 हो गया। अब सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, डी बी सी का एक्सटीरियर बाहर वाला एंगल डी होगा, तो ये बाहर वाला एंगल 54 होगा कि नहीं होगा, ये एंगल 54 हुआ। अब आगे हम क्या करेंगे, ये अगर 54 है तो एंगल ए भी 54 होगा क्योंकि इसका हाथ भी बराबर है, दिया हुआ डबल डैश मतलब दोनों साइड बराबर है तो बेस एंगल इक्वल होगा। तो 54 प्लस 54 को 180 से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 72 डिग्री। इस क्वेश्चन में ये दोनों डैश दिया हुआ मतलब ये 48, ये भी 48। अब यहाँ पे भी डबल डैश है, यहाँ पे भी डबल डैश है, तो ये अगर x है तो ये भी x होगा, इतना मेरे को मालूम। व्हाट अबाउट अंदर का एंगल, इस एंगल के बारे में अपने को क्या इन्फॉर्मेशन है, कुछ नहीं पता। फिर से हम करेंगे सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल विल बी अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, तो ये आ जाएगा 96। ये अगर 96 है तो ये हो जाएगा 96 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो इससे अपना आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 96। तो x का वैल्यू आ जाएगा 42 डिग्री। अब यहाँ पे ये वाला सम करेंगे, ये दोनों डैश है और यहाँ डबल डैश है, मतलब ये सिंगल डैश वाला अपने आप में बराबर है, सिंगल डैश वाला अपने आप में बराबर है, पर अपने को मांगा ये पूरा x है, ये पूरा x मांगा है, ठीक है। अब हम पूरा x निकाल नहीं पाएंगे तो हम क्या करेंगे, x को दो हिस्सों में बाइसेक्ट कर देंगे, एक को a ले लेंगे, एक को b ले लेंगे, ये a हो गया, ये b हो गया। क्योंकि ये दोनों हाथ बराबर है तो एंगल b है तो ये भी एंगल b हुआ, ठीक है। वो एंगल b है तो ये भी b होगा, क्यों, क्योंकि अपने को बोला है AC इक्वल्स टू DC गिवन है। अब अगर ये साइड A है तो ये भी, ये एंगल A है तो ये भी एंगल A होगा, क्योंकि साइड साइड इक्वल दिया हुआ है, इसमें भी डबल डैश दिया हुआ है। दोनों को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए सिंगल डैश और डबल डैश वाला फंडा किया है इन लोग ने। तो अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इस ट्रायंगल को सॉर्टेड करेंगे, b प्लस 56 इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2b इक्वल्स टू 180 माइनस 56, 124/2 हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा 62 डिग्री। तो एंगल b कितना आएगा अपना 62।
अब इस एंगल को हम z ले लेते हैं, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एक्सटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी। फिर से इसका बाहर का दोनों कौन है, 62 और 56। 62 और 56 को अगर हम ऐड करेंगे तो वो एंगल आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, 62 और 56 करके 118 आ रहा है z का वैल्यू। z का वैल्यू आ रहा है 118। अब अपने को a का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू आ जाएगा a प्लस a होगा यहाँ पे, a प्लस 118 इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2a इक्वल्स टू 62 डिग्री, a इक्वल्स टू 31 डिग्री। मतलब ये 31 आ गया, ये भी 31 आ गया। पर अपना आंसर अभी तक आया नहीं है क्योंकि अपने को x निकालना है। x क्या है, a प्लस b। ये पूरा अपना a है, x है। तो ये हो जाएगा 62 प्लस 31, दैट विल गिव अस 93 डिग्री। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें अपने को ये दो डबल डैश दिया है, पहले नोट कर लेते हैं। बी सी इक्वल टू डी सी और ए सी बी निकालना है। ए सी बी निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम इसका इंटीरियर एंगल निकाल लेते हैं लीनियर पेयर। 180 माइनस 138 अगर मैंने करा 42 डिग्री आ गया। तो ये 42 डिग्री आ गया। अब क्या अपने को सी का जरूरत है, नहीं जरूरत है, तो क्यों निकालें हम, कोई जबरदस्ती है नहीं निकालने का, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। सम ऑफ टू इंटीरियर कौन सा है, 116 और 42 को अगर मैंने ऐड करा 158। एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा अपना, इन दोनों का एक्सटीरियर ये वाला होगा। या एक इजी वे भी बता देते हैं हम, अपने ये निकाल सकते हैं लीनियर पेयर से। निकालने के लिए अपने को जरूरत नहीं है इंटीरियर अपोजिट एक्सटीरियर वाला, अपने को 180 से माइनस करने का है। यहाँ पे 64 आ गया, ये 64 आ गया। ये अगर 64 है तो एंगल बी भी 64 है क्योंकि दोनों हाथ बराबर है। डबल डैश दिया हुआ क्वेश्चन में मेंशन है कि इक्वल है। तो अपने को करना है एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ए सी बी जो निकालने बोला है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो वो एंगल ए सी बी विल बी 180 माइनस 128 डिग्री। 128 गया तो ये कितना होगा, 52 डिग्री आ जाएगा अपना ए सी बी का वैल्यू। ये इनकम्प्लीट है। इसके बाद ये अपना 52 आया है, इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करना पड़ेगा। ये पूरा ए सी बी नहीं होगा, ये अपना होगा बी सी डी। तो ये अपना आएगा 116 और 42, 180 से माइनस करने का है तो दैट विल गिव अस डी सी ए। डी सी ए, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 22 डिग्री। 22 और 52 को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 74 डिग्री। क्वेश्चन नंबर बी में हमको बोला प्रूफ करो बी ए डी, मतलब ये वाला बी ए डी ये पूरा और ए डी बी ये वाला, दोनों 3:1 रेशियो में है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दिया हुआ, हम पूरा सम भूल जाते हैं। हमको क्या करने बोला है, हम पहले फोकस करेंगे मेरे को क्या क्या साइड्स दिया हुआ है। हम इसको पहले पकड़ते हैं x, तो ये भी x होगा क्योंकि दोनों साइड बराबर है। लेट अस अज्यूम दिस एंगल टू बी x, तो अदर एंगल आल्सो विल बी x। सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एक्सटीरियर एंगल हो गया, चलो ये भी हो गया। अब अपना ये दोनों हाथ बराबर है, ये भी 2x होगा क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी सी। मेंशन करना पड़ेगा, उतना लिखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं हमको क्या बोला है करने के लिए। हम कुछ निकाले नहीं, हम कुछ किए नहीं, खाली हम जो दिया है वो लिख दिए।
हमको बोला है एंगल बैड बाय एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 3:1 प्रूफ करो। एंगल बी ए डी क्या होगा अपना, बी ए डी ये वाला हिस्सा 2x + 1x 3x, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी x है, गलती से प्रूव हो गया 3:1 आंसर। देखो इस सम में अपने को बोला है डी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल्स टू डी एफ, और यहाँ 90 डिग्री गिवन है और यहाँ डी को मिड पॉइंट बोला है, तो अपने को और कुछ ही नहीं चाहिए, आर एच एस से प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल डी ई बी ट्रायंगल डी एफ सी, दो ट्रायंगल का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने को यहाँ पे बोला है डी ई इज इक्वल टू डी एफ गिवन, इसके बाद एंगल ई इक्वल्स टू एंगल एफ 90 डिग्री। अपने अज्यूम करेंगे बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, ऐसा क्यों, क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट। जब डी मिड पॉइंट है तो बाकी का दोनों साइड भी बराबर होगा। दस जब भी दो साइड इक्वल और एक एंगल 90 डिग्री है, आर एच एस होता है वहां पे। तो यहाँ पे मेरे को लिखना है ये दोनों डी ई बी एंड ट्रायंगल डी एफ सी इज सिमिलर कॉन्ग्रुएंट बाई आर एच एस। और अगर कुछ मांगा है प्रूफ करो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब ये प्रूव हो गया तो अपने बोलेंगे इसमें थोड़ा एक ट्विस्ट है लास्ट पार्ट में, एंगल बी और एंगल सी बराबर है। सीपीसिटी से एंगल सी और एंगल बी बराबर है। जब दो एंगल इक्वल होगा एक ट्रायंगल का, ध्यान देना यहाँ पे, जब दो एंगल इक्वल होगा तो अपने बोल सकते हैं कि एसी और ए बी बराबर है। AC will be equals to two sides of isosceles triangle are equal. Thus we can say that ABC is an isosceles triangle. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला है इक्विलैटरल ट्रायंगल है CDE, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो अपने क्या करेंगे, हर साइड 60 हो जाएगा। इतना मेरे को मालूम है इस क्वेश्चन से, इस हिंट से हमको इतना पता चलता है कि हर साइड 60 डिग्री हो गया। अब आगे अपने हिंट में देखते हैं क्या बोला इन लोग ने। इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, और सी डी का जो एक साइड है स्क्वायर है, ABCD एक स्क्वायर है। स्क्वायर का कोना का एंगल 90 90 90 ईच होता है। सेम प्रॉपर्टी अप्लाइज टू रेक्टेंगल ऑल्सो। तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा। अब इसमें प्रूफ करने बोला है, शो करना है कि ADE जो है इक्वल है BCE से, और प्रूफ करना है उसके बाद AEB आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये बड़ा वाला जो है ट्रायंगल। तो चलो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले अपने को प्रूफ करना है। प्रूफ करने से पहले हम वैल्यू निकालेंगे। ये पूरा एंगल 150 डिग्री है, ये पूरा 150 डिग्री है। ये भी 150 डिग्री है। जब भी एक फिगर स्क्वायर और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आपस में दो अगर ज्वाइन होता है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। उसके लिए हम इस एंगल को ए ले सकते हैं, ये भी एक एंगल ए होगा, एंगल ए प्लस एंगल ए
प्लस 150 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2a इक्वल्स टू 30 डिग्री, a इक्वल्स टू 15 डिग्री ईच। माने ये 15 डिग्री है, ये भी 15 डिग्री है, अपना ये 15 डिग्री आया, ये 15 डिग्री है, यहाँ पे भी सेम 15-15 आएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है उससे। अब ये पूरा 60 है तो ये 45 होगा, बचा हुआ 30 डिग्री होगा। अपना ये जो एंगल है पूरा 60 डिग्री होना चाहिए। एक तरफ से 15-15 हो गया, 30 हो गया, तो ये क्या होगा, 30 डिग्री होगा। क्लियर। अब आगे ये पूरा 90 है, 90 डिग्री है, 90 से अगर 15 गया तो ये क्या होगा, 75 डिग्री। यहाँ पे भी 90 है, 75 डिग्री। अब इस वाला में प्रूफ करना था ए ई बी अपना दो साइड बराबर है, दो एंगल बराबर है, तो दोनों साइड भी अपना बराबर होगा। Thus we can say that AEB is an isosceles triangle. AEB isosceles triangle कैसे है, क्योंकि ये 70-70 आ गया और यहाँ 30 डिग्री है, तो दो अगर एंगल इक्वल है तो दोनों साइड बराबर होगा। We can say that AE is equals to EB. Thus it is an isosceles triangle. ये प्रूव हो गया। अब AED और BEC भी अपना डायरेक्टली प्रूव हो गया। कैसे, एक एंगल 150 डिग्री है, ये एंगल भी 150 डिग्री है, ये एंगल 15 डिग्री है, ये एंगल 15 है, ये भी 15, ये भी 15। एंगल 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 थ्योरम से ये प्रूव हो जाता है कि ये इक्वल है और वहां आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। अपने को दिया हुआ ये सब इग्नोर मारेंगे, देखेंगे ये ए है, ये भी ए है। अब फिर से एंगल ए क्या होगा, बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है, सम ऑफ टू अपोजिट, सम ऑफ टू इंटीरियर इक्वल्स टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। अब यहां का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मैंने इसको एक्स लेना है और मैंने इसको भी एक्स लेना है, क्योंकि ये दोनों हाथ बराबर है। अब अपने को प्रूफ करना है बी सी डी जो है 90 डिग्री है, मतलब a प्लस एक्स 90 डिग्री आना चाहिए। ये a प्लस एक्स 90 डिग्री आना चाहिए इन लोग ने बोला है। अब हम क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल पे फोकस करेंगे जो कि छुटका वाला ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए सी डी। इसमें क्या है, 2a है प्लस एक्स है प्लस एक्स है। इतना सभी को मालूम है कि एक ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है। 2a प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। डिवाइडिंग बाय 2 या कॉमन लेके 2 को डिवाइड करो, a प्लस एक्स आ रहा है 90 डिग्री। अपने को निकालना क्या है, a प्लस एक्स 90 डिग्री, मतलब एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। प्रूव्ड। एक और वे है, एग्जाम्पल में दिया हुआ उस तरीका से भी कर सकते हो।